हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जॉलियक रीडिंग में हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो मंथ है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आपके लिए वो भी मैं आपको इस रीडिंग में बताने की कोशिश करूँगी। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स आप लोग के लिए फॉर लिब्रा। काफ़ी सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि कार्ड्स एकदम से जैसे फ्लिप हो रहे हैं ना एकदम से, तो कुछ मुझे लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें जो आपसे हिडन थी इस मंथ ऐसी एनर्जी है कि वो आपको पता चल रही हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, खुद के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, या कुछ हिडन चीज़ों का रिवील होना हो सकता है। और देखते हैं हम आपके लिए ओके। सो फर्स्ट कार्ड इज़ टू ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी सिचुएशन से। अभी की जो एनर्जीज़ हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो सकता है कि आप जिस भी सेक्टर में हो, या तो जॉब या फिर बिजनेस या जिस भी उसमें हो ना, उससे सेटिस्फाई नहीं रहते हो। आपको मन करता हो कुछ और करने का, आपको लगता हो कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूं, अपने ड्रीम को फॉलो करूं, एंड आप जॉब कहीं और करते हो, जैसे दिल कहीं और दिमाग कहीं और वाली सिचुएशन हो जाती है ना, वो काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मंथ ऐसा लग रहा है कि आप अपना जो भी पैशन है या फिर ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए उनकी हॉबी हो सकती है, उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो। कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके दिल को खुशी दे, कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रहे हो। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। मैंने अभी कहा कि जो आपके दिल को खुशी दे, एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, अपनी खुशी का ही कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और खुशी भी ऐसी कि आप जस्ट सबको शो ऑफ भी करोगे, खुद को दूसरों को दिखाओगे भी कि देखो मेरे पास ये टैलेंट है, देखो मुझे ये आता है, मुझे मतलब ऐसी एनर्जीज रहती हैं ना जहाँ पे हम खुद को ही एडमायर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि इस मंथ ना जब आप अपने उस पैशन को फॉलो करने लगोगे तो एक आपको दिल से खुशी मिलेगी और उस चीज़ को आप बहुत एडमायर करोगे और शेयर भी करोगे लोगों के साथ, उनके साथ सेलिब्रेशन भी करोगे। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये है कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो दैट इज़ ओके, बट आपको आपके सराउंडिंग में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं ना, तो आपको उनसे बच के रहना है। आपका जो फोकस है ना अभी वो एक साइड है, क्योंकि इसमें भी वो इधर साइड देख रहा है, इस कार्ड में भी वो इधर साइड देख रहा है। तो आपका एक ही जगह पे फोकस होने से ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जो नेगेटिविटी क्रिएट करें आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं और कुछ भी चीज़ हो सकती है। आपको जस्ट अवेयर रहना है सारी चीज़ों को लेके, और सब पे अपना जो फोकस है वो बराबर रखना है, बैलेंस वाली सिचुएशन में रहना है। यहाँ पे है कि अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बस आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं रहना है। और हेल्थ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी चलती आ रही थी ना पहले से, तो वो अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मुझे अब वो जो प्रॉब्लम थी ना वो जाती हुई नज़र आ रही है। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है आपके लिए, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से बाहर जॉब करते हो, तो इस मंथ जस्ट घर रिटर्न होके आ रहे हो, या फिर अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। कोई ना कोई बर्थडे हो सकता है किसी का, वो सेलिब्रेशन, तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कोई ना कोई जीत है यहाँ पे, सक्सेस है। वो जीत जस्ट ऐसी भी नहीं कि केवल आप लोगों को दिखाने के लिए, आपके दिल को खुशी देगी। सो बी प्रिपेयर इस मंथ के लिए, एंड मुझे ज़रूर बताना कि ऐसी क्या खुशी है आप लोग को। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू स्टार्ट है। ये न्यू स्टार्ट देखो ऐसे भी हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कम्प्लीटली एकदम से टर्न होके कोई न्यू स्टार्ट है, बट ये एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट होना, जैसे कि आपके पुराने ही कुछ परसेप्शंस थे, आप किसी पुराने ही अपने तरीक़ों पे चलते आ रहे थे, आपके तौर तरीके बदल जाना, आपका नज़रिया बदल जाना चीज़ों को देख के, आपके थॉट्स चेंज होना कुछ चीज़ों को लेके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दोबारा से कुछ ना कुछ चीज़ों की बिगनिंग हो रही है। अगर आपका एंथुजियाज़म, आपके अंदर की जो फायर थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो वो वापस आ रही है। अगर आपको जीने में, जैसे कहते हैं ना कि जीने में कुछ नहीं रखा, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये मंथ ऐसा है कि आप अपने डिज़ायर को, अपने पैशन को फॉलो करोगे, बेसिकली अपने दिल की सुनोगे। ये मंथ है अपने दिल की सुनना, ठीक है, बहुत। और नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ
पेंटिकल्स है, तो आपके अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैं काफ़ी सही रहेंगे। जस्ट यहाँ पे भी जो चीज़ नज़र आ रही है ना, मुझे वो आ रही है कि ध्यान प्रॉपर दें, किसी एक चीज़ पे फोकस होने की वजह से ऐसा नहीं हो कि आप दूसरी चीज़ों को नेगलेक्ट करें। आपका जो ध्यान है वो आपको अपने रिलेशनशिप पे भी देना होगा, अपने करियर पे भी देना होगा, खुद की हेल्थ के ऊपर भी देना होगा। तो सारी चीज़ों को ना मैनेज करने का ट्राई करें इस मंथ के लिए जो एनर्जीज़ हैं। और कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए इस टाइप से देख लेती हूँ फॉर लिब्रा। क्या एडवाइस है लिब्रा के लिए? अभी दी टेम्पल पाथ। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई खुशी ज़रूर मिलेगी। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। तो हार्ट चक्र जब ओपन होता है ना, तो हम लोग रोते भी बहुत हैं, खुशी भी बहुत होती है। तो इमोशंस का उस टाइम पे ऐसा होता है जैसे बाढ़ आ रही हो इमोशंस की ना, तो वो काइंड ऑफ सिचुएशन रहती हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअली आपका ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूँ, बहुत सारी चीज़ों का आपको रियलाइजेशंस हो सकता है। खुद को एक्सेप्ट करना आप सीखोगे, जैसे भी आप हो ना, खुद को एक्सेप्ट करना आप सीखोगे इस मंथ। और मैं देख लेती हूँ आपके लिए दी टेम्पल पार्क। तो आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हो, कोई ना कोई ऐसा जहाँ दर्शन वगैरह करने, कहीं भी मंदिर वगैरह आपके लिए अच्छा रहेगा इस मंथ। अगर आप पूजा वगैरह भी करते हो, जैसे अपने जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें याद करते हो, क्योंकि ये किसी भी रिलीजियस से मैं जोड़ के नहीं कह रही हूँ, सबके लिए अलग अलग है। देन वी हैव मैन होल्डिंग ए हर्ट। तो रिलेशनशिप वाइज भी आपका ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को किसी को जाके कन्फेस करो। अभी तक आप लोग जस्ट फ्रेंड्स थे या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी चलती आ रही थी, तो आप जाके सामने वाले पर्सन को कन्फेस करो आपकी फीलिंग्स। या फिर अगर आप लड़कियां हो और इस रीडिंग को देख रही हो, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को कन्फेस करे। हो सकता है कि आपको पता हो ऑलरेडी कि उस पर्सन के बारे में या फिर जो भी, बट जस्ट ना कन्फेस करना, अपने मुंह से कह देना, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जस्ट ऐसे सोचना जो होगा देखा जाएगा, अभी कह देते हैं अपने दिल की बात। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको इस मंथ उन पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, जस्ट ऐसे सोचना है कि ये एक बुरा वक्त है और निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो इस सिचुएशन की वजह से, और इसकी वजह से रुके भी नहीं। अगर आपके मन में चाह होगी ना, तो आपको बिल्कुल राह मिल जाएगी, ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं। और बेटर करने की कोशिश करें इन सिचुएशंस को। अगर आप हो ना, थोड़ा धैर्य रखें, सब्र रखें अपने अंदर और वर्क करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे है चूज़ इन न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये कार्ड भी मुझे कह रहा है चूज़ इन न्यू डायरेक्शन की कुछ ना कुछ आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, आपकी कैरियर की डायरेक्शन हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ में कह लो, कुछ ना कुछ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने का मुझे नज़र आ रहा है। और मैं देख लेती हूँ, आप लिख लिए नेक्स्ट कार्ड इज़ देयर इज़ समथिंग बेटर। तो इसके बाद बिल्कुल ये वाले कार्ड का आना बिल्कुल एक जैसे स्टैम्प लगना है कि आपके लिए कुछ और बेटर है। ये सिचुएशन हो सकता है कि आपकी लाइफ में पहले से चलती आ रही हो, क्योंकि आप उस फील्ड में हो, आप उस जगह पे हो जहाँ जिसके लिए आप नहीं बने हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस जगह एफर्ट्स कर रहे होते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं, है ना। हमें सक्सेस तब जाके मिलती है जब हमें पता चल जाता है कि हम इस चीज़ में बेटर हैं, हम इस चीज़ में परफेक्ट हैं, हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आपका कुछ मुझे लग रहा है कि ये मंथ ऐसा ही रहेगा कि आपको ऐसी ही चीज़ों का रियलाइजेशंस होगा। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं फॉर लिब्रा। ओके, सो ये कार्ड है नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का अभी ये राइट टाइम नहीं है। अगर आप कोई डिसीजंस ले रहे हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी, तो अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर कर लीजिए। और एक और मुझे मैसेज मिला है यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा
कि आपके लिए कोई और डायरेक्शन है एंड आपको ऑलरेडी पता है कि आपके लिए क्या डायरेक्शन है, तो आप जस्ट पहले से जो भी जॉब करते हुए आ रहे हो, जो भी बिज़नेस करते आ रहे हो, तो उसे एकदम से क्विट करके आप दूसरी चीज़ में एंटर कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि एकदम से क्विट नहीं करना है, कुछ टाइम तक दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है और धीरे धीरे आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस डेक से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या एडवाइस है। ये डेक बहुत अच्छी ही मैसेज देती है, पता नहीं मुझे इससे हमेशा मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। ओके, सो आप लोग के लिए भी देख लेते हैं लिब्रा। पास्ट लाइफ, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि जो भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहे हों, या फिर आप टफ टाइम आपका निकल रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों आपके साथ कि आप सोच रहे हो कि मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं करा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, इसकी वजह से आपके साथ कुछ चीज़ें नेगेटिव हो रही हों, या फिर आपको डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको सहनी पड़ रही हो। तो जस्ट अपने कर्मा को रिलीज़ करिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हिम्मत के साथ डटे रहिए। और यहाँ पे एक होपोनोपोनो प्रेयर रहती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। वो जस्ट हमारे कर्मा क्लीजिंग के लिए रहती है। उसमें आपको क्या करना होता है, जस्ट आपको, वैसे आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप जैसे सोने वाले हों, तो जब एक टाइम आता है कि हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, हमारे थॉट्स बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप जिन्हें भी मानते हो, आराध्य हो, आपके ईष्ट हो, आप उन्हें याद करके कर सकते हो, या फिर नहीं तो आप यूनिवर्स को भी बोल सकते हो सिंपल कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये प्रेयर को अपने दिल से बोलिए, एकदम फीलिंग्स के साथ बोलिए, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और डिटेल में आप इसमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी इस प्रेयर की डिटेल्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसी लगी, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।